हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम क्लास 12 का जो 6.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसका 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें क्या है क्वेश्चन कि टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 हमें क्वेश्चन दिया है। हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा है किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ये। और अब जैसे हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, dx करना है। अब क्या करते हैं, हम 2x माइनस 3 को पुट करते हैं t। 2x माइनस 3 हमारे पास t पुट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे। किसका, 2x का करेंगे, d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे, 3 का करेंगे, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, t का करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स 2x का होता है खाली 2। ठीक है, और d अपॉन डी एक्स 3 का करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2dx इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, या हम इसे ऐसे सकते हैं कि dx इज इक्वल टू 1/2 dt। dx की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2 को हम यहाँ ले आएंगे, 1/2 dt आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर, इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर टी। ठीक है, और इसके साथ जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये dt में बन जाएगा। जो इसका dx है वो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस इसके साथ हम dx ही लेंगे। ठीक है, तो 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर होता है हमारे पास 10t, तो 10t माइनस एक्स 1/2 10 t की वैल्यू क्या रखी हमने, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 7 माइनस 4x को हम t पुट कर सकते हैं, तो d अपॉन डी एक्स 7 का क्या हो जाएगा, 0, और माइनस d अपॉन डी एक्स 4x का क्या होगा, माइनस 4, कॉन्स्टेंट हो गया d अपॉन डी एक्स एक्स का, और 7 का d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 7 का तो 0 हो जाता है, तो माइनस 7 का इसका कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0, माइनस 4x का होता है 1, यानी 4, इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, dx की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस 1/4 dt। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह हमने क्या पुट करा था, t माइनस का 1/4 dt। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होता है, माइनस 1/4, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन टी प्लस सी, तो माइनस 1/4 टेन टी की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, 7 माइनस 4x प्लस सी। ये हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास 23 क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx करना है। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम t पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम t पुट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का d अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से हम डी एक्स लिख लेंगे इजिकल टू डी टी। तो हमारे पास डी टी की वैल्यू क्या आ गई, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या हमने पुट करा, टी अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी डी टी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। तो हमने डी एक्स की जगह डी डी टी लिख दिया, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो टी की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब 24 क्वेश्चन क्या है, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स। हम क्या कर सकते हैं इसे, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन यहाँ से 6 और 4। ठीक है, इसमें से हम 6 और 4 का मल्टीपल क्या कॉमन है, 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल है 2, तो यहाँ बचेगा 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं। तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -3 sin x प्लस और sin x का क्या होता है? 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। तो इस वाले टर्म की जगह ये बन के आ गया, तो इसकी जगह आ सकता है हमारे पास dt अपॉन ये 1/2 कॉमन था, इसमें क्या हो गया? ये t, तो 1/2 dt अपॉन टी क्या होता है? 1/2 log t प्लस c, तो 1/2 log t की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? क्या ली थी हमने? 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये हमारे पास